मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को राखी बंधवाने पहुंचे भाजपा के नेता व समाज सेवी। राखी बंधवा कर साड़ियां की भेंट, मनाया रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से। और मूसलाधार बारिश के चलते जीवनदायिनी में बेतवा का आंचल पानी से लबालब तेजी से बढ़ रहा है आगे की ओर। और हरिपुरा इंदिरा कॉम्प्लेक्स मार्ग के रेलवे अंडरब्रिज में हमेशा ही भर जाता है बारिश का पानी, बढ़ती हैं लोगों की परेशानियां। अब खबर विस्तार से। विदिशा के मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा लगातार पर्यावरण के लिए जन जागृति का अभियान चलाए हुए हैं। इसी के चलते पिछले कई वर्षों से यहाँ लोग बाग अपने परिजनों की याद में अपने जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगांठ में मुक्तिधाम परिसर में आकर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण करते हैं, जो अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इन्हीं के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर समिति से जुड़े सेवादारों ने रक्षा सूत्र बांधकर इनके साथ आत्मीयता एवं सुरक्षा का बंधन बांधा। पिछले 21 वर्षों से लगातार पर्यावरण के लिए प्रतिदिन अलख जगाने वाले मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव ने कहा कि जो वृक्ष एवं पौधे हमारे जीवन की डोर को सहेज कर रख सकते हैं, आज हम उन्हें न केवल संरक्षण प्रदान कर रहे हैं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी संकल्प ले रहे हैं। वहीं लोगों ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने जिन वृक्षों ने हमें ऑक्सीजन प्रदान की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। ग्रोथ बढ़ती है। हर साल रक्षाबंधन पर हम यहाँ आते हैं और जो हम वृक्ष लगाते हैं उनका संरक्षण, उनको पाल पोस के बड़ा करना अगर कोई सीखे तो पांडे जी से सीखे। तो हम उनके सब साथ में हैं और हम निरंतर पर्यावरण के प्रति अग्रसर हैं। और जैसे कि मैं प्रकृति के साथ जुड़ी हूँ, इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पे सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वह वृक्ष लगाएं और उसको लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल भी करें। वृक्षों ने जिस तरह पिछले कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन देकर लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बचाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज रक्षाबंधन के दिन हम उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लें। और इसी के ध्येय के साथ सचिव मनोज पांडे जी के साथ आज हमने ये रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया है कि हम इन पेड़ों की रक्षा करें। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मना रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और हम लोग तो वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो और किसी की परिजनों की याद में हो, पौधे रोपित करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बड़े वृक्षों की श्रृंखला विदिशा के इस मुक्तिधाम में लगातार आप देख पा रहे होंगे। औषधि पौधों से लेकर तमाम सब पौधे, आज उन्हीं पौधों को जन्मदिन पे जो रोपित थे, परिजनों की याद में जो लगाए थे, वैवाहिक वर्षगांठ पे लगाए थे, आज उनके सुरक्षा के लिए सारे लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे हैं। टीम मुक्ति रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर धर्मश्री के संस्थापक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारी सहित शहर के गणमान्य नागरिक श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां वृद्ध माताओं को उपहार में साड़ियां भेंट की और राखी बंधवाई। रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। अरे रुको तो 2 मिनट जरा। हो जाओ। इस साइड आओ, थोड़ा इधर इस साइड आप कम इस साइड आया भैया, बगल में हो जाओ, साड़ी लेके जल्दी।
तुम बताओ मुझे थोड़ा सा सामने को तब जाएंगे क्या हम नहीं बताएंगे। कहाँ से जाएंगे अरे भाई अब इस साइड हम इस साइड जाते हैं, आप लोग बड़ा वाला खोल दीदी आप उस साइड जाओ, उनको आन दो, आप इधर आगे नहीं 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 ले लो दीदी को, चलो लो दूर हो जरा, लगा दो आ गई ये मिठाई का डब्बा। दीदी अब आप उस साइड जाओ, बाकी कहीं जाओ, इस साइड आओ, मनोज भाई जाओ, मनोज आगे जाओ। हाँ बैठो भाई साहब आते हैं, मनोज भाई साहब साड़ी देते हैं, फाक पे भी आते हैं, दिवाली पे भी आते हैं, सब लड्डू भी लाते हैं और पैसे भी देते हैं और अच्छी इज्जत भी करते हैं और कोई त्योहार नहीं चूका कर जे त्योहार पे आए ना हमारे भैया आश्रम में। आपके बीच में कौन पधारे माता जी? आप आ गए, हमारे भाई समझ लो, आप आ गए, हमारा भाई तो है नहीं है सगा, मनो आप सगा से ज़्यादा हैगा हमारा बहुत। ये श्री हरि वृद्धाश्रम है। यहाँ पर दुर्भाग्य से हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, बुजुर्ग, हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आकर रहते हैं, जिनका कोई नहीं है समाज में। यह आश्रम के हमारे भाई वेद और हमारी बहन इंदिरा जी, ये यहाँ पर इनको परिवार जैसा रखकर पालने का काम करते हैं। और हमारी जो संस्था है धर्मश्री, हम हर त्यौहार पर रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हम यहाँ आकर के त्यौहार मनाते हैं। और ये रक्षाबंधन का भाई और बहन का अटूट प्रेम का यह त्यौहार है। यहाँ जो हमारी माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, इनको त्यौहार के दिन ऐसा ना लगे कि हमारा इस समाज में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए इनके बीच आए हैं। इनको हमने साड़ियाँ भेंट की हैं, इनको हमने मिठाई खिलाई है, इनसे हमने राखी बंधवाई है। और वास्तव में आज के त्यौहार के दिन हम इनके चेहरे पर जो खुशी देखते हैं, तो इनको लगता है, इस बात का एहसास होता है कि कोई तो ऐसा है हमारे बीच में कि जो हमें अपना परिवार का सदस्य मानता है, हमें हमारे परिवार का मुखिया मानता है। इसलिए हम हर त्यौहार मनाने के लिए यहाँ आते हैं हमारी संस्था धर्मश्री की ओर से। और इसीलिए आज भी रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम इन माताओं से, हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए हम यहाँ पर आए। आज श्री हरि वृद्धाश्रम में जो दरअसल के लोग रहते हैं, जिनका अपना घर परिवार ने उनको छोड़ रखा है, ऐसे लोगों के बीच धर्मश्री संस्था के श्री मनोज कटारे जी द्वारा रक्षाबंधन का पर्व बहुत उत्साह से यहाँ मनाया गया। सभी वृद्धाश्रम में जो माताएं बहनें हैं, उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया गया और उनको वस्त्र भेंट किया गया और उनको मिठाई का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर हम सब शहर के अन्य जो समाज सेवा के प्रकल्पों में शामिल हैं, वे सब लोग यहाँ भाई मनोज कटारे का उत्साहवर्धन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि वो जो काम मानव सेवा के, समाज सेवा के काम करते रहते हैं, उनको और प्रोत्साहन मिले। हम सबका आशीर्वाद और स्नेह। जीवनदायिनी मां बेतवा की घाट पर ब्राह्मणों द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। वहीं सप्त ऋषियों की पूजन भी की गई। वर्ष भर में हुए पाप कर्म का प्रायश्चित इसी दिन होता है। विद्वान पंडितों ने दी जानकारी। श्रावण महापर्व की आज माँ भगवती वैत्रवती के तट पर सभी ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपाकर्म के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। सभी ब्राह्मणों ने प्रायश्चित संकल्प किया और 10वें स्नान के बाद संध्या पूजन और ऋषि पूजन होकर के यज्ञोपवीत धारण किया जाएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो ब्राह्मण पांडित्य कर्म करते हैं
साल भर में उनके द्वारा एक बार प्रायश्चित होता है। फिर उन्हें जैसे कोई यज्ञ होता है तो यजमानों का मुंडन कराते हैं और उनको यज्ञोपवीत धारण दशविध स्नान कराते हैं। ब्राह्मणों के लिए वर्ष में एक ही बार ये कहा गया है कि वो श्रावणी में प्रायश्चित कर लेता है तो उसे अन्य प्रायश्चित की जरूरत नहीं रहती। और जो पुरोहित कर्म करते हैं और प्रत्येक ब्राह्मण यहाँ तक कि यज्ञोपवीत धारी प्रत्येक व्यक्ति को श्रावणी कर्म करना चाहिए। नया यज्ञोपवीत और ऋषि पूजन करके अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। धन्यवाद। मनोज शास्त्री। गुरु जी, आज यहाँ पर बेतवा के तट पर आज क्या कार्यक्रम था जहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने देवताओं यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया? क्या श्रावण की जो पूर्णिमा रहती है उसमें सभी ब्राह्मण का श्रावणी उपाकर्म करते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बेतवा के तट पर यहाँ पर अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के तत्वाधान में यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावणी उपाकर्म होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या जाने अनजाने में वर्ष भर में जो हमसे पाप कर्म होते हैं ब्राह्मणों से उनके प्रायश्चित के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। इसमें विशेषकर तो क्या रहता है, प्रायश्चित संकल्प होता है और 10 विधि स्नान हम लोग का 10 विधि स्नान करते हैं यहाँ पर। और प्रायश्चित संकल्प करने के बाद में क्या है, हमें सप्तऋषियों का पूजन होता है। सप्तऋषियों के पूजन के बाद में क्या देवताओं का पूजन होता है, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और जो ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म करते हैं इसके बाद में जो यजमानों घर जाके पांडताई आदि कर्म कराते हैं, पंडिताई करते हैं, उनको पूर्ण सफलता को प्राप्त होता है, यजमान को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। श्रावण मास में बेतवा किनारे स्थित भोलेनाथ के 400 वर्ष प्राचीन ओंगरदानी महादेव मंदिर में विशेष पूजा आराधना विद्वान पंडितों द्वारा की गई। मंदिर के पुजारी से हुई चर्चा। महेश गिरी गोस्वामी हमारे पूर्वज यहाँ कम से कम 400 साल से पूजा करते चले आ रहे हैं। तो आज मैं मौजूदगी में महेश गिरी गोस्वामी पूजन कर रहा हूँ। मैंने ये मंदिर का नाम कहाँ है और कहाँ पर स्थित है? ये बैतपति तट पे ओगरदानी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और इसे ओगड़ वाले बाबा ने ही बनवाया। ओगड़ बाबा थे, उनने बनवाया। इसकी खास विशेषता क्या है? वो ये इसमें मरघट किला था, त्रिशूल दिख रहा है जो, इसमें पूरा मरघट किला है यहाँ का। इस मरघट को क्यों की लगाया था? यहाँ चलछत्र नहीं आते, किसी को भी आने बाधा नहीं होगी, आने कोई यहाँ सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता मरघट में। इसकी वजह क्या रही है? अब वो उनने सोचा होगा, कभी बताते हैं आने। आप कितने कोई किसी से आने वो कर देता है ना कि इसको वो कर दिया वो कर दिया। तांत्रिक विद्या नहीं कर सकता कोई आदमी। मतलब ये कौन सा स्थान है और इस स्थान की क्या महिमा है? ओगड़दानी महादेव मंदिर के नाम से ये विख्यात है और संभवतः हमारे पूर्वज ऐसा बताते हैं कि ये विदिशा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ गोस्वामी परिवार द्वारा लगभग 400 वर्षों से सेवा पूजा की जा रही है और इतिहास मंदिर का इससे भी पुराना है। बीच में साल में बहुत तांत्रिक क्रियाओं का जब बहुसंख्यक में यहाँ होने लगी थी तो एक ओगड़दानी महाराज यहाँ आए और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर कीर्तित कर दिया और आज यहाँ पर पूरे शमशान क्षेत्र में और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया सफल नहीं होती। अगर होती भी है तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होता, मतलब नुकसानदायक कुछ नहीं होता। इसलिए ये बहुत सिद्ध स्थान है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रावण मास में लोग आते हैं, अपनी पूजन करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बहुत सिद्ध स्थान है ये। मैं विदिशा वासियों से यही आग्रह करूँगा कि इन दिनों में यहाँ पर पधारें और बाबा के दर्शन करें। और ओगड़ बाबा की समाधि भी यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा गोस्वामी परिवार के जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सबकी यहाँ समाधियाँ बनाई जाती हैं, वो भी एक बड़ी श्रृंखला है। अभी यहाँ निर्माण भी चल रहा है गोस्वामी परिवार के सहयोग से। बहुत सिद्ध स्थान है और यहाँ आना चाहिए लोगों को। राखी का पर्व के चलते विदिशा रेलवे स्टेशन पर देखने में आया कि बड़ी संख्या में रेलवे यात्री मौजूद थे। बहनें अपने भाई के घर त्योहार मनाने के लिए पहुंची और रेलवे यात्रा बड़ी संख्या में की गई।
रक्षाबंधन के चलते रेलवे यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा गया। रात को बैठेंगे यहाँ से 8 बजे पहुँचेंगे। सावन की भीड़ है और बरसात भी अच्छी। लगातार हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर रही। बेतवा के छोटे पुल से पानी ऊपर की ओर बहता नजर आया। ऊपरी क्षेत्र में हुई बारिश के चलते बेतवा में पानी लबालब है, जो आगे की ओर तेजी से बह रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित हरिपुरा इंदिरा कॉम्प्लेक्स मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज में पानी के भर जाने से आवागमन में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। एक दूध वाला साइकिल चालक अंडरब्रिज से भरे पानी में निकलने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसे अपने गंतव्य जो पहुंचना था, लोगों के घरों में समय पर दूध जो पहुंचाना था, जिम्मेदारी में भी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप नजारा। ज्ञात हो कि इस अंडरब्रिज में हमेशा ही बारिश का पानी भर जाता है। रेलवे की तकनीकी खामियों के कारण यहाँ पर लोग परेशान होते हैं। नगर पालिका प्रशासन की गाड़ी हरिपुरा पुलिया के नीचे कमर तक पानी भरा। कमर का पानी भरे होने के बाद भी आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।